हेलो एवरीवन। चैप्टर 8 के टॉपिक 8.2 हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। देखते हैं हम लोग इसमें क्या बताया गया है कि जो हाई स्पीड की विंड्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से बनी हुई होती हैं। तो इसका समझने के लिए 3 एक्टिविटी आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। चलिए इनको देखते हैं। देखिए, पहली इसमें दिया गया है आपको एक बोतल लेनी है, खाली बोतल, और उसके अंदर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा डालना है। फिर आपको इसमें इधर को फूंक मारनी है। तो क्या ये कागज़ जिधर आपने फूंक मारा इस साइड में उधर ही बढ़ रहा है? ठीक, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अभी हम लोग इसको बाद में समझेंगे। अब इस टॉपिक इस पूरे पैरा में यही दिया गया है, आप इसको रीड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि क्या हुआ जो उस पेपर को उधर बढ़ाने में मदद कर रहा है, पेपर उधर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक, इसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है, ब्लो द बैलून्स। क्या करना है आपको, 2 बैलून लेने हैं, इनमें थोड़ा सा पानी भरना है, दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए। फिर इनको हवा से भर के किसी छड़ी पे या फिर किसी तार पे या फिर धागे पे आपको 8 से 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूरी बना के यहाँ पे टांग देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब इन दोनों गुब्बारे के बीच में, जैसे यहाँ पे ये जो जगह बची है यहाँ पे आपको फूंकना है। ठीक, ब्लो करना है, हवा करना है। तो क्या होगा, ठीक होगा क्या, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, जो कि इसमें लिखा नहीं है कि ये दोनों गुब्बारे जब यहाँ पे आप हवा मारेंगे तो ये गुब्बारा इधर बढ़ेगा और ये गुब्बारा इधर बढ़ेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। वो कैसे होगा वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद एक और एक्टिविटी इसमें दी गई है, आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, जैसे कि देखिए इस फिगर में दिया गया है। फिर आपको इसके ऊपर इसको अपने लोअर लिप के नीचे रख के इसके ऊपर आपको हवा यहाँ पे देखिए मारना है। तो ये कागज़ अपने आप ऊपर को ऐसे उठ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट से। हम लोगों ने 3 एक्टिविटी करी अभी। सबसे फर्स्ट पे हमने क्या किया था, ये किया था। तो इसको पहले समझते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, इसमें हुआ ये था, जब आपने इधर फूंक मारा था तो ये कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा। ये तो आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। आज आप करिएगा भी इस वीडियो को देखने के बाद। जब आप इधर कागज़ की तरफ आप फूंक मारेंगे तो ये कागज़ अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पहले भी मैंने एक चैप्टर में बता चुका हूँ कि जहाँ पर हवा चलती है वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे इस समय फूंक रहा है बच्चा, तो यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत इस समय कम है, यहाँ पे एयर प्रेशर कम है। और यहाँ पे इसके अंदर बोतल के जैसा था वैसा ही, मतलब यहाँ पे एयर प्रेशर यहाँ के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब एयर प्रेशर इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो ये कागज़ का टुकड़ा किधर जाना चाहेगा, अंदर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए अंदर वो नहीं जा पाता है। ठीक, नंबर सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सेम चीज़ इसमें भी हुई कि जब इस बच्चे ने यहाँ पे इसके बीच में फूंक मारी थी तो यहाँ का एयर प्रेशर हो गया कम, क्योंकि यहाँ की हवा चलने लगी। और इधर का एयर प्रेशर तो जैसा था वैसा ही है, इधर का भी जैसा था वैसा ही है। तो ये वाला एयर प्रेशर इन गुब्बारों पे धक्का लगाएगा, ये वाला इधर धक्का लगाएगा, ये वाला इधर धक्का लगाएगा, क्योंकि बीच में एयर प्रेशर हो गया कम, इसलिए गुब्बारे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक, अब एक्टिविटी 3 को देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जब इस कागज़ की स्ट्रिप पे, इस कागज़ की पट्टी पे इसके ऊपर ऐसे फूंक लगाई गई तो यहाँ उस पट्टी के ऊपर का एयर प्रेशर हो गया कम और नीचे का तो जैसा था वैसा है, इसीलिए पट्टी अपने आप ऊपर उठने लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो एयर प्रेशर की वजह से ही बनती हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हमने इनसे देखा क्या कि इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड एकम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बहुत तेज़ी से हवा आप किसी घर की छत के ऊपर से जाए और वो छत कमज़ोर हो तो क्या होगा। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे जो टीन सेट पड़े हुए होते हैं उड़ जाते हैं। वो इसलिए कि हवा जब चल रही होती है तो उस टीन के ऊपर तो एयर प्रेशर कम हो जाता है।
और उसके नीचे तो फिर वैसा ही रहता है। अब थोड़ा सा अगर हवा उस कमरे के अंदर, मान लीजिए बरामदा टाइप में बना है, उसके अंदर भी चली गई हवा और टीन को हल्का सा लिफ्ट कर दिया हवा ने, और ऊपर तो एयर प्रेशर है ही नहीं, तो आराम से उस टीन सेट को उड़ा के ले जाएगी। आपने इस तरीके का देखा भी जरा होगा, तो आप इसको ज़रा रिकॉल करिए। अच्छा, एक और देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये एक्टिविटी टाइप में है। ये एक पाइप लिया है इन्होंने, शीशे का पाइप है, और इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने गुब्बारा बांध दिया है। ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने गुब्बारा बांध दिया है, और यहाँ पे एक पानी लिया है, पानी को खौलाया। ठीक, तो जब खौलाएंगे पानी तो पानी के अंदर भाप बनेगी, और वो भाप इस पाइप से ऊपर जाएगी और गुब्बारा फूलेगा। फिर इसको ठंडे पानी में रखा तो गुब्बारा फिर से वैसे ही हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अभी भी कुछ क्वेश्चंस इससे हमारे रह गए हैं, मतलब एयर कैसे मूव होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हवा कैसे चलती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस एरिया की हवा ऊपर उठ जाती है ऐसे, फिर आसपास के एरिया की हवा उधर आ जाती है, ऐसे चल जाती है। ठीक, तो उसी टॉपिक को यहाँ पे और भी ज़रा एक्सपेंड करके बढ़िया से बताया जाएगा, जो कि आगे के एक्टिविटी में बताया जाएगा। आज ये 3 एक्टिविटी आपकी थी, आप इनको अपने घर पे भी कर सकते हैं, और कुछ अगर अलग से समझना चाह रहे हैं तो आप एक्टिविटी करके आराम से समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक्टिविटी कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। हवा जो है वो हीट करने पे फैलती है, इसके बारे में जानेंगे।